दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, आप हर एक चीज बारीकी से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीख सको। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर, मतलब कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर्स को एक ही दिन के अंदर खरीदना और उन्हें बेचना, इसीलिए इसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप सुबह 9:15 से शाम के 3:20 तक के बीच में ही कर सकते हो। यानी कि इस टाइम फ्रेम के बीच में ही आपको शेयर खरीदना भी है और उन्हें बेचना भी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने शेयर को बेचना भूल गए तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप अपने शेयर को बेचना भूल जाते हो तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकर होता है, यानी कि जिस ऐप को आप यूज करते हो, वो ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है, यानी कि वो खुद से ही आपके शेयर को बेच देगा। हालांकि जो ब्रोकर होते हैं वो इस सर्विस के कुछ चार्जेस भी लेते हैं। जनरली ये जो चार्जेस होते हैं वो 50 से 60 रुपए के बीच में होते हैं। तो ये तो बात हुई कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है और कब करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मार्जिन और स्टॉप लॉस, इन दो वर्ड को आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये दो वर्ड आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त बार बार दिखाई देंगे। अब ये मार्जिन और ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों में इतना फेमस क्यों है, ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझो कि शेयर मार्केट में हमें प्रॉफिट कैसे होता है। जब हम शेयर को सस्ते में खरीदते हैं और उन्हें महंगे में बेचते हैं, मतलब मान लो 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा और वो 110 रुपए का हो जाता है, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब देखो, शेयर मार्केट में कोई 10 रुपए का प्रॉफिट कमाने तो आता नहीं, मतलब 10 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रिस्क कोई क्यों लेगा। यहाँ पर ध्यान ये दो कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 1000 रुपए लगाते हो तो आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अगर 10,000 रुपए लगाते हो तो आप 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अब सबके पास 1 लाख रुपए तो है नहीं कि वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सके। तो यहीं पर बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपको शेयर खरीदने के लिए सारे पैसे नहीं देने, बस कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बाकी पैसा ब्रोकर देता है। जैसे कि मान लो कोई ब्रोकर अगर 10x मार्जिन देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको उसका सिर्फ 10% ही पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, बाकी का पैसा ब्रोकर देगा। हालांकि ब्रोकर जो होते हैं वो शाम तक चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें से अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसमें से वो अपने पैसे काट लेते हैं। अब चलो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं और किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए का, तो आप अपने 1000 रुपए से उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकते हो। अब मान लो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए से 110 रुपए का हो जाता है, यानी कि 10% उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब देखो कि आपके पास 10 शेयर थे और उनकी वैल्यू 110 रुपए हो गई, तो मतलब आपने जब उन शेयर को बेचा तो वो 1100 रुपए के बिके। आपने लगाए 1000 रुपए लेकिन आपको मिले 1100 रुपए, यहाँ पर प्रॉफिट आपको 100 रुपए का हुआ। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल केस था। अब यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको मार्जिन देगा, यानी कि आपके पास थे 1000 रुपए, मान लो यहाँ पर ब्रोकर जो है आपको 10x का मार्जिन देता है, यानी कि आपको सिर्फ 1000 रुपए पे करने हैं, 9000 रुपए ब्रोकर आपको देगा। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रुपए आपके और 9000 रुपए उनके, तो आपके पास अब लगाने के लिए टोटल 10,000 रुपए हो गए। अब आप इस 10,000 से 100 शेयर खरीद सकते हो। और पहले वाले एग्जाम्पल की तरह अगर शेयर का प्राइस 100 से 110 रुपए हो जाता है, और अब क्योंकि आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 इंटू आप 110 करोगे तो आप अपने शेयर को 11,000 में बेचोगे। अब क्योंकि इसमें 9,000 रुपए ब्रोकर ने आपको मार्जिन के तौर पे दिए थे, तो जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ब्रोकर इसमें से अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेगा, तो इसमें से 9,000 रुपए वो माइनस कर देगा, तो आपके पास बचे 2,000 रुपए। अब आपने लगाए 1000 रुपए थे और आपको मिले 2,000 रुपए, यानी कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखकर ये समझ सकते हो कि मार्जिन एक ट्रेडर के पास कम पैसे होने के बावजूद उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, उसके प्रॉफिट होने के चांस को बढ़ा देता है। देखो, पहले 1000 रुपए लगाने पर उसको सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब 1000 रुपए लगाने पर उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले सिर्फ 10% प्रॉफिट हो रहा था, अब 100% प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि मार्जिन की हेल्प से प्रॉफिट बढ़ने के चांस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि मार्जिन से प्रॉफिट होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर शेयर का प्राइस बढ़ने की जगह घट जाता है, मान लो अगर वो शेयर 100 रुपए का था वो 90 रुपए का हो जाता है। अब आपके पास क्योंकि 100 शेयर है तो 90 इंटू 100 करोगे तो 9,000 रुपए आएंगे। अब इस 9,000 रुपए में से ब्रोकर तो अपने 9,000 रुपए मार्जिन काट लेगा, तो आपके पास क्या बचे? 0। आपने लगाए कितनी? आपने 1000 रुपए लगाए और आपके वो 1000 रुपए भी डूब गए, आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा।
तो यही रिस्क सबसे ज़्यादा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। मैंने आपको बताया था ऊपर स्टॉप लॉस, ये वही स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस के नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि लॉस को स्टॉप करना है, यानी कि ये एक तरह से सेफ्टी का काम करता है, ये एक तरह से लॉस को रोकने का काम करता है। अब जैसे मान लो शेयर खरीदते वक्त आपने 95 रुपए पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया, यानी कि आपने ये पहले से ही तय कर लिया कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए से कम होता है तो मेरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया जाए। पहले से ही तय कर लिया कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए से कम हो जाता है तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। मतलब कि अगर शेयर का प्राइस 95 रुपए तक पहुंचता है तो मैं इस पोजीशन से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊं, मेरे को 95 रुपए से ज्यादा लॉस ना हो। जैसे ही 95 रुपए तक शेयर का प्राइस पहुंचे तभी ब्रोकर मेरे शेयर को ऑटोमेटिकली बेच दे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने 95 रुपए का स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो 95 इंटू 100 करोगे तो 9,500 रुपए में ऑटोमेटिकली ब्रोकर आपके शेयर को बेच देगा और उसमें से 9,000 रुपए वो अपने मार्जिन डिडक्ट कर लेगा। आपने लगाए 1,000 रुपए थे लेकिन वो हो गए 500 रुपए, मतलब आपको सिर्फ 500 रुपए का लॉस हुआ। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको वो लॉस 1,000 रुपए का हो जाता। तो स्टॉप लॉस लगाने का यही फायदा होता है कि वो आपके लॉस को लिमिट कर देता है, वो आपके लॉस को और होने से रोक देता है। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, और ये जो मार्जिन होता है ना, वो हर ब्रोकर अलग अलग शेयर पे अलग अलग देता है। जिन शेयर में ज्यादा रिस्क होता है उन शेयर में मार्जिन कम मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर कोई ब्रोकर आपको ज्यादा मार्जिन देता है तो क्या वो ट्रेडर के लिए अच्छी बात है या नहीं। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को डिलीवरी से अलग बनाती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप पहले शेयर को खरीदते हो और फिर बेचते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पहले शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक और चीज कर सकते हो, आप पहले शेयर को बेच सकते हो और बाद में उन्हें खरीद सकते हो। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो मान लो राजू नाम का एक ट्रेडर है जो सुबह उठते न्यूज़पेपर देखता है और उसे पता चलता है कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसका जो सीईओ है उसने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब यहाँ पर उस नेगेटिव न्यूज की वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आएगी। अब क्योंकि राजू को ये पहले से ही पता चलेगा कि उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा, तो राजू क्या करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले वो शेयर को सेल करता है, यानी कि मान लो आपने 100 रुपए के 100 शेयर पहले ही बेच दिए और बाद में जब उस नेगेटिव न्यूज की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा और उसकी वैल्यू 90 रुपए पर शेयर हो गई, अब आपने पहले सेल कर दिया है तो आपको बाय करना पड़ेगा, यानी कि 90 इंटू 100 करोगे तो 9,000 रुपए में आपने बाय किए, जबकि सेल आपने कितने में किए थे, आपने सेल किए थे 10,000 में, तो ये आपने बाय 9,000 में किए और सेल 10,000 में किए, तो 1,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर गेन। अगर आप इसे उल्टा करके समझो तो आसानी से समझ में आ रहा है कि 9,000 में आपने खरीदा और 10,000 में बेचा, बस आपने पहले बेच दिया, खरीदा बाद में। ये काफी कमाल की चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो देखो, सिंपली आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको इंट्राडे में शेयर बाय करने हैं, और अगर आपको लगे कि कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा तो आपको सेल ऑर्डर प्लेस करना है।